मई 2025 में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस सैन्य अभियान ने न केवल पाकिस्तान को झकझोर दिया बल्कि क्षेत्रीय भू राजनीति में भी हलचल मचा दी। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। इस हमले ने पूरे भारत को गुस्से से भर दिया था और ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति था। हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने 155 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया, जिसे पाकिस्तान ने अब आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है। ये खुलासा पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल एक लिस्ट से हुआ, जिसे बाद में दबाव में हटा लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 7 मई 2025 को हुई, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर पोक में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह अभियान लक्षित और गैर उत्तेजक था, जिसका उद्देश्य केवल आतंकी ढांचों को नष्ट करना था, न कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना। इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को तबाह किया गया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य भी शामिल थे। हालांकि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना को भी भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी मीडिया चैनल समा टीवी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें ऑपरेशन बनियान उल मरसूस पाकिस्तान का जवाबी कोडनेम के दौरान मारे गए सैनिकों को वीरता पुरस्कार देने की बात कही गई। इस लिस्ट में 155 सैनिकों के नाम थे, जिनमें से 146 को इम्तियाजी असनाद, 45 को तमगा-ए-बसालत और 5 को तमगा-ए-जुर्रत जैसे सम्मान मरणोपरांत दिए गए। इस लिस्ट ने पाकिस्तान के शुरुआती दावों को झुठला दिया, जिसमें उसने केवल 11 सैनिकों की मौत की बात स्वीकारी थी। पाकिस्तान ने इस नुकसान को छिपाने की कोशिश की, लेकिन 14 अगस्त 2025 को उनके स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित एक समारोह में मारे गए सैनिकों को सम्मानित किया गया, जिससे सच सामने आ गया। इस लिस्ट में वायुसेना, नौसेना और थलसेना के अधिकारियों और जवानों के नाम शामिल थे, जो नूर खान, सरगोधा और जैकबाबाद जैसे ठिकानों पर भारतीय हमलों में मारे गए। सोशल मीडिया पर इस लिस्ट के वायरल होने के बाद पाकिस्तानी सेना ने समा टीवी से यह रिपोर्ट हटवाने का दबाव बनाया, लेकिन कुछ आर्काइव्स ने इसे संरक्षित कर लिया। भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को सावधानीपूर्वक योजना बनाकर अंजाम दिया गया। हमलों से पहले आतंकी ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाई गई थी और नागरिकों या सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा गया। इस ऑपरेशन ने न केवल आतंकवादियों को सबक सिखाया, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों को भी झटका दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और एक निगरानी विमान को मार गिराया, साथ ही लाहौर में उनके वायु रक्षा तंत्र को भी नष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को सलाम किया। उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह का परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा और हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। इस ऑपरेशन ने भारत की नई रक्षा नीति को दर्शाया, जिसमें आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से जवाबी हमलों की कोशिश की गई, जिसमें उन्होंने 15 भारतीय शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, लेकिन भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने इन सभी को नाकाम कर दिया। ये ऑपरेशन न केवल भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन था, बल्कि यह भी संदेश देता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ा है। यह अभियान न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत अब हर चुनौती का जवाब अपनी शर्तों पर देगा।